बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 जनवरी 2023 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के वसी इलाके का सहरा दरियाओं में तब्दील हो गया। सऊदी अरब के वस्ती इलाके सबखा मलीह का सहरा दरियाओं में तब्दील हो गया। ये कसीम रीजन के मगरब में वाक़ है। अल अरबिया नेट के मुताबिक हालिया दिनों के दौरान पे दर पे बारिशों के बाद मगरबी कसीम के रेत के तोदों के दरमियान पानी जमा हो गया और ये बेआबो ग्याह सहरा पुरकशिश झीलों और दिलकश कुदरती तफरीह गाह में तब्दील हो गया। फोटोग्राफर सलेमान अल कबलान ने पुरकशिश दरियाओं में तब्दील होने वाले सहरा की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी, जो देखते ही देखते वायरल होगी और बड़ी पसंद की जा रही हैं। अल कबलान का कहना है कि वो 4 साल से इस लम्हे का मुंतज़र था। उसने 4 साल पहले सबखा मरीख के सहर अफरी मनाजिर देखे थे। उस वक़्त कसीम रीजन में होने वाले बारिश के बाद यहाँ का सहरा सहर अफरी झीलों में तब्दील हो गया था और फिर पेदर पे खुश्कसाली ने इसे सब्ज़ादारों से महरूम कर दिया था। न्योम शहर का 20% बुनियादी ढांचा मुकम्मल हो गया। न्योम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इंजीनियर नज़मी अल नसर ने कहा, न्योम सिटी का 20% बुनियादी ढांचा मुकम्मल कर लिया गया है। तामीर के लिए तैयार मकामात तक बुनियादी ढांचा पहुँचाने का काम जारी है। अरेबिया चैनल से बात करते हुए नज़मी अल नसर ने कहा, न्योम सिटी मनसूबा कई मरहलों में मुकम्मल होगा। ये कोई एक मनसूबा नहीं बल्कि दसियों मनसूबों का मजमुआ है। आइंदा साल संदाला जजीरे के इफ्तिताह अमल में आएगा। उसके बाद दीगर मनसूबों के इफ्तिताह का तांता लग जाएगा। नज़मी अल नसर ने तवज्जो दिलाई कि बुनियादी ढांचा मुकम्मल करने पर हमारी कंपनी सऊदी और गैर मुल्की प्राइवेट सेक्टर को जो कंपनी है उसको सरमायाकारी की तरगीबात फराहम करेगी। न्योम में प्राइवेट सेक्टर में सरमायाकारी के बहुत से मौके मौजूद हैं। हाइल में झगड़ा करने पर 2 सऊदी शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। हाइल रीजन में पुलिस ने झगड़ा करने वाले दोनों शहरियों को हिरासत में ले लिया। झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। अजल न्यूज़ ने महकमा अमनामा की जानब से जारी इत्तला के हवाले से मजीद कहा कि हाइल रीजन में पुलिस ने झगड़ा करने पर 2 सऊदी शहरियों को हिरासत में लिया है। मुलजमान में किसी बात पर झगड़ा हुआ जिसकी वजह से एक दूसरे से लड़ पड़े। एक मुलजम ने दूसरे की गाड़ी को भी नुकसान पहुँचाया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले झगड़े की वीडियो के जरिए मुलजमान की शनाख्त की गई। दोनों अफराद के खिलाफ इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करके उन्हें प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया, जहां उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने के बाद केस अदालत में भेज दिया जाएगा। जद्दा में मकान की दीवार गिरने से एक शख्स जख्मी। जद्दा शहर के एक इलाके में घर की बैरूनी दीवार गिरने से गाड़ी में बैठा शख्स शदीद जख्मी हो गया। अजल न्यूज़ ने शहरी दफा की जानब से किए गए ट्वीट के हवाले से मजीद कहा कि मकान के बैरूनी दीवार के साथ खड़ी गाड़ी भी तबाह हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही करीबी शहरी दफा के यूनिट फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुँच गए, जिन्होंने दीवार का मलबा हटाकर गाड़ी में मौजूद शख्स को बाहर निकाला और उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके हस्पताल मुंतकिल कर दिया। दीवार गिरने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, ताहम शहरी दफा के इदारा की जानब से तहकीकात जारी हैं। आज कौन कौन से इलाकों में बारिश के इम्कानात हैं? मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि आज बरोज़ जुमा सऊदी अरब के कुछ इलाकों में मौसम बरआलूद, जबकि कहीं कहीं बारिश के साथ जो है वो गरज चमक का भी इम्कान है। अजल न्यूज़ के मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानब से रिपोर्ट जो जारी की गई उस हवाले से मज़ीद कहा गया कि जज़ान, असीर, बाहा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा हाइल और कसीम रीजन्स में भी गहरे बादल छाए रहेंगे, जबकि इन इलाकों में कहीं कहीं रात के आखिरी पहर जो है वो धुंध रहने का भी इम्कान है। इन इलाकों में कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं तेज़ हवाएं चलने की तवक्को है। बहरा अहमर की सूरत हाल के बारे में मरकज़ का कहना था कि समुद्री हवा का रुख शमाल मशरक़ की सिमत से शुमाल मगरबी जानिब होगा, जिसकी रफ्तार 10 से 30 किलोमीटर फी घंटा तक होगी। रियाद सीज़न कप में मेसी की टीम जीत गई, रोनाल्डो मैन ऑफ द मैच। रियाद सीज़न कप में अल हिलाल और अल नसर क्लब को शिकस्त देकर पेरिस सेंट जर्मन ने टाइटल अपने नाम कर लिया। शायकीन ने दुनिया के 2 बड़े फुटबॉल खिलाड़ियों मेसी और रोनाल्डो को आमने सामने देखा। अखबार 24 के मुताबिक पेरिस के जो क्लब जो है सेंट जर्मन ने किंग फाहद इंटरनेशनल स्टेडियम में शानदार और चौंका देने वाले मुकाबले के बाद 4 के मुकाबले में 5 गोल से फतह हासिल की। पहले हाफ में दोनों टीमें 2-2 गोल से बराबर थीं। उसके बाद जो PSG है उसने 2 गोल किए, जिसमें पहला गोल मेसी का था, जबकि दूसरा गोल ब्राज़ील के मार्कियोनेस ने किया। उसके बाद अल नसर और अल हिलाल के लिए खेलने वाले सुपरस्टार रोनाल्डो ने 2 गोल करके मैच को बराबर किया। दूसरे हाफ में पेरिस सेंट जर्मन ने 3 और अल हिलाल और अल नसर ने 2 गोल किए। इस तरह रियाद सीज़न कप पेरिस सेंट जर्मन के हिस्से में आया। पेरिस सेंट जर्मन की जानब से 5वां और फैसला कुन गोल एकितिकी ने किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक रोनाल्डो को रियाद सीज़न कप में
میں مین آف دا میچ قرار دیا گیا۔ انہیں یہ شیلڈ سعودی محکمہ تفریحات کے سربراہ ترکی آل شیخ نے دی۔ واضح ہے کہ کنگ فہد انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں پرتگال کے سپر اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو اور ارجنٹائن کے لیونل میسی تاریخ میں 10ویں بار ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے۔ دمام کارنش کے ترقیاتی منصوبے کا دوسرا مرحلہ مکمل۔ مشرقی ریجن کی میونسپلٹی نے کہا کہ کارنش کے ترقیاتی منصوبے کا دوسرا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ آتل ویب سائٹ کے مطابق کنگ عبداللہ روڈ پر دمام کارنش واکنگ ٹریک 7500 مربع میٹر کے رقبے پر تیار کر لیا گیا۔ الشرقیہ میونسپلٹی نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر واکنگ ٹریک کی تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ یہاں سیر و تفریح کے لیے آنے والوں کے لیے بینچز بنائے گئے ہیں۔ کارنش کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے شجرکاری اور روشنی کا معقول بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ جازان ونٹر فیسٹیول میں 86 سالہ خاتون دستکار کا سٹال توجہ کا مرکز۔ سعودی عرب کے جازان ریجن میں جاری موسم سرما کے میلے میں دستکاری کے فن سے وابستہ لوگوں کی تیار کردہ دلکش اور جو گرم اشیاء ہیں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ آنچل نیوز کے مطابق جازان ونٹر فیسٹیول 2023 2 مہینے تک جاری رہے گا۔ جازان شہر کے جنوب میں واقع جازان ہیریٹیج ویلیج میں جاری میلے میں ایک 86 سالہ دستکار خاتون کے سٹال میں کسٹمرز کافی زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ مریم الفرسانی نامی ان خاتون کو سب ذکی کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہ ہاتھ سے بنی ہوئی مردوں کے لیے مخصوص گرم ٹوپیاں بنانے میں خاص مہارت رکھتی ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جدید ٹیکنالوجی آنے کے باوجود بھی ذکی کی بنائی ہوئی ٹوپیاں آج بھی اپنی مقبولیت اور اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ذکی کی کمائی کا واحد ذریعہ یہی دستکاری ہے۔ وہ ایک سوئی اور سفید اون کی مدد سے اس قسم کی ٹوپیاں تیار کرتی ہیں۔ ذکی کے مطابق ایک ٹوپی بننے میں 10 سے 15 دن لگتے ہیں۔ ان ٹوپیوں کی قیمت کا انحصار ان کے ڈیزائن، نقش و نگار اور ان کی تیاری میں صرف ہونے والے ٹائم پر ہوتا ہے۔ عموماً ہاتھ سے تیار کردہ ایسی ٹوپی کی قیمت 80 سے 120 ریال تک ہوتی ہے۔ امارات محفوظ ترین ملکوں کی لسٹ میں اپنی پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب۔ متحدہ عرب امارات ایک مرتبہ پھر دنیا کے محفوظ ترین ممالک کی فہرست میں اپنی پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ عرب نیوز کے مطابق دہشت گردی کے واقعات کا اندازہ لگانے والے گلوبل ٹیررزم انڈیکس نے یو اے ای کو دنیا بھر کے محفوظ ترین ملکوں کی لسٹ میں شامل کیا ہے، جہاں دہشت گردوں کی کارروائیوں کا خطرہ انتہائی کم ہے۔ خیال رہے کہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس GTI گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران دہشت گردی پر اثر انداز ہونے والے عالمی رجحانات اور واقعات کا ایک مجموعی تجزیہ پیش کرتا ہے، جو دراصل مخصوص سماجی اور معاشی حالات پر منحصر ہوتے ہیں۔ GTI کے مطابق UAE دہشت گردی اور شدت پسندانہ سرگرمیوں کے خلاف اقدامات اٹھانے والا سب سے مؤثر ملک ہے۔ امریکی تھنک ٹینک انسٹی ٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیپس کی جانب سے GTI کے تحت ہر سال محفوظ ترین ملکوں کی ایک لسٹ جاری کی جاتی ہے۔ UAE کی وزارت برائے خارجہ اور جو بین الاقوامی تعاون بھی GTI کے انڈیکیٹر کو جو ہے وہ مانیٹر کرتی رہتی ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے تک کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔